साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। शिवसेना नेता संजय राउत जेल में है और मुंबई की ऑर्थर रोड जेल में उनके हालात खराब हैं। खराब क्या हैं? हर रोज के हिसाब से ज्यादा खराब होते जा रहे हैं, हालात बिगड़ते जा रहे हैं और कंडीशन ये है कि संजय राउत अब बिल्कुल नवाब मलिक की तर्ज पर आगे बढ़ रहे हैं। जी हाँ, जिस तरह से नवाब मलिक को लेकर जेल के अंदर से खबरें आ रही थी, जिस तरह से नवाब मलिक डिमांड पर डिमांड किए जा रहे थे, कुछ वैसी ही खबरें हैं संजय राउत को लेकर आ रही है। और अब इस बार हालात हैं कि 3 घंटे तक बवाल हो गया, हंगामा हो गया। और यही नहीं, जेल पहुंचा संजय राउत का खुद का परिवार जेल गेट पर रोता रहा, बिलखता रहा, लेकिन राउत ने नहीं सुनी, नहीं मानी और हड़ताल पर अड़ गए, कानों में रुई डाल दी। तो क्या है ये नया तमाशा? 3 घंटे तक क्या क्या हुआ और क्यों हड़ताल पर उतर आए संजय राउत? सब कुछ आपको दिखाते हैं, बताते हैं। आप इस वीडियो को शेयर करें और संजय राउत की हालत पर कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। आगे बढ़ने से पहले हम आपको बता दें कि हमने एक व्लॉग चैनल शुरू किया है, उसमें पहली बार हम आपसे सीधे कनेक्ट होंगे। लिंक डिस्क्रिप्शन में है और जल्दी से जाकर चेकआउट करें। सपोर्ट के लिए लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी करें। नीतू की पलटन। तो संजय राउत को अब जेल के अंदर करीब हफ्ते भर का वक्त हो चुका है और अगले 1 हफ्ते बाद राउत की फिर से कोर्ट में पेशी होगी। 22 अगस्त को तय होगा कि संजय राउत का आगे क्या होगा, उनकी जेल कितनी बढ़ेगी, क्योंकि हाल फिलहाल तो जमानत के या फिर राहत के दूर दूर तक कोई चांसेस नहीं है। और ऊपर से हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने ईडी की कार्रवाइयों को सही बताया था, जिसके बाद ईडी के हौसले बुलंद हैं और राउत जैसे आरोपियों के हालात खराब। अब इन्हीं खराब हालातों के बीच संजय राउत मुंबई की ऑर्थर रोड जेल के अंदर बंद है और यहाँ लगातार तमाशे ड्रामे हो रहे हैं, क्योंकि राउत वैसे भी जेल के अंदर कम बेडिंग देने से नाराज हैं, परेशान है और सिर्फ एक ही कंबल राउत को यहाँ पर दिया गया है, जिस वजह से संजय राउत की रातों की नींद, दिन का चैन खराब हो चुका है। उनकी बैक पेन की समस्या काफी ज्यादा बढ़ गई थी, जो हम जेल सूत्रों के हवाले से आपको पहले भी बता चुके हैं और अभी भी लगातार उनकी कमर में दर्द चल रहा है। लेकिन अब इस बीच नया तमाशा हो गया, नया हंगामा खड़ा हो गया। जी हाँ, 13 अगस्त की देर शाम का ये मामला बताया जा रहा है, जो कि जेल सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है। जेल सूत्रों के मुताबिक संजय राउत को अब परमानेंट कैदी नंबर अलॉट हो गया, जो कि पहले टेम्परेरी नंबर अलॉट हुआ था, अब परमानेंट नंबर अलॉट किया गया है, जो कि 8959 है। इससे पहले उन्हें टेम्परेरी तौर पर 1256 नंबर अलॉट हुआ था। अब संजय राउत को जेल के अंदर अखबार दिया जा रहा है, उनकी इच्छा के मुताबिक किताबें भी दी जा रही है, यानी कि कुछ हद तक सुविधाएं उन्हें दी जा रही है और घर का खाना, दवाइयों की परमिशन तो उन्हें पहले से ही मिल चुकी थी। लेकिन अब जेल सूत्रों के मुताबिक संजय राउत ने 13 अगस्त की शाम को हंगामा खड़ा कर दिया, तमाशा कर दिया। जी हाँ, राउत के घर से हर रोज की तरह खाना आया था और इस खाने के साथ राउत के परिवार के भी कुछ लोग थे, लेकिन संजय राउत ने इस बार खाना लेने से ही इनकार कर दिया। जी हाँ, जेल सूत्रों के मुताबिक संजय राउत ने इस बार खाना नहीं लिया और उस खाने को बैरंग वापस लौटा दिया। अब हालात ये थे कि जेल के मेन गेट के बाहर संजय राउत के परिवार के लोग पहुंचे थे और वो भी हैरान थे कि आखिर ऐसा हुआ क्या। शुरुआत में उन्हें लगा होगा, हो सकता है कि संजय राउत की पसंद का खाना ना हो या फिर कोई और वजह हो, तो जेल कर्मियों से दोबारा खाना ले जाने के लिए पूछने के लिए कहा गया, तो पता चला कि संजय राउत ने खाना देखा तक नहीं था और उस खाने को लेने से ही इनकार कर दिया था। जी हाँ, राउत के परिवार वाले तो जानते हैं कि अब खाना बिना खाए संजय राउत दवा कैसे लेंगे और दवा नहीं लेंगे तो उनकी हालत और ज्यादा बिगड़ सकती है। अब इसी को लेकर खाना अंदर भेजने की जिद की, लेकिन राउत की तरफ से साफ साफ मना कर दिया गया, इनकार कर दिया गया, जिसके बाद संजय राउत के परिवार वालों के आंसू निकल आए, रोने तक लगे। जी हाँ, सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि अंदर राउत का तमाशा चल रहा था और बाहर उनके ही परिवार वाले रो रहे थे, बिलख रहे थे। आगे देखिए, जेल के अंदर भी संजय राउत को खाना ऑफर किया गया। हालांकि जब राउत ने घर का ही खाना नहीं खाया तो वो जेल की रोटी क्या ही खाते, लेकिन राउत बिल्कुल मौन व्रत धारण किए हुए थे और किसी से बात तक नहीं कर रहे थे। जेल सूत्रों के मुताबिक हालात ऐसे थे कि राउत ने कानों में जैसे रुई डाल दी हो कि कुछ सुनाई ही ना दे, कोई कुछ कहता रहे, इससे राउत को कोई फर्क पड़ने वाला नहीं था। अब जेल सूत्रों के मुताबिक ये सब कुछ 13 अगस्त की शाम को हो रहा था, देर शाम को हो रहा था। हंगामा तमाशा चलता रहा, राउत से जेल कर्मी पूछते रहे, बात करने की कोशिश करते रहे, लेकिन कोई जवाब मिला नहीं। जेल सूत्रों के ही मुताबिक करीब 2 घंटे तक पहले फेज का यह हंगामा हुआ, जिसके बाद जेल के एक बड़े अधिकारी ने संजय राउत से बात की
अब जेल सूत्रों के मुताबिक यहाँ पर संजय राउत ने भी कुछ जवाब दिया। जी हाँ, जेल सूत्रों के मुताबिक संजय राउत अपना सेल बदलने की मांग कर रहे थे, जो कि वो पहले भी जेल प्रशासन से कह चुके थे और संजय राउत उसी मांग को लेकर यहाँ पर बैठे हुए थे। जी हाँ, जेल सूत्रों के मुताबिक संजय राउत ने जेल के अंदर अपनी सेल या कहें कि बैरक बदलने की मांग की है और राउत को जिस सेल में रखा गया है वो राउत को रास नहीं आ रही, पसंद नहीं आ रही। हालांकि उन्हें हाई प्रोफाइल कैदी की तरह यहाँ ट्रीट किया जा रहा है, उन्हें जो कुछ सुविधाएं दी जा सकती हैं वो दी जा रही हैं और उन्हें जो बेहतर से बेहतर सेल हो सकता था वो दिया गया है। लेकिन संजय राउत को इस बार जेल की सेल से ही समस्या हो गई है। जेल सूत्रों के मुताबिक जब संजय राउत की बात को नहीं माना गया तो राउत ने भूख हड़ताल शुरू कर दी, खाना ही नहीं खाया और बात करने तक से इनकार कर दिया। जेल सूत्रों के मुताबिक संजय राउत ने जेल के अंदर भी हवादार सेल की मांग की है, जिसमें कि वो नेचुरल लाइट यानी कि सूरज की रोशनी आती हो, जिसमें खिड़की ना सही कम से कम रोशनदान हो और कुछ तो हवा बाहर से अंदर आती हो। अब ऐसी कुछ मांग संजय राउत ने ईडी की रिमांड में भी की थी। अब हालांकि जेल में ऐसी सेल नहीं के बराबर होती है और अगर किसी जेल में ऐसी हवादार सेल होती भी है तो वहां पर पहले से ही कुछ कैदियों को रखा जाता है जो कि लंबे समय से जेल के अंदर हैं, जिन्हें इसकी जरूरत होती है। लेकिन राउत जैसे शुरुआती कैदी जिन्हें कि कुछ ही दिन हुआ है लाया हुआ, उन्हें यहाँ पर नहीं रखा जाता। और जेल सूत्रों के मुताबिक लेकिन संजय राउत ऐसी ही सेल चाहते थे जो कि हवादार हो और इसी वजह से यहाँ पर बवाल खड़ा हो गया। हालांकि जेल प्रशासन भी संजय राउत की तिकड़मों के आगे झुका नहीं और जेल सूत्रों के मुताबिक अभी उनकी सेल चेंज नहीं की जाएगी, क्योंकि जिस सेल में अभी संजय राउत को रखा गया है वो सुरक्षित सेल है। उनके बाहर 4 बंदी रक्षक तैनात हैं जो कि उनकी पहरेदारी 24 घंटे के लिए कर रहे हैं और जेल प्रशासन नहीं चाहता है कि यहाँ से संजय राउत को हटाकर किसी कम सुरक्षित सेल में रखा जाए और ऊपर से ऐसी हवादार सेल के लिए इतनी जल्दी किसी कैदी को भेजने का नियम भी नहीं है। लिहाजा संजय राउत को फिलहाल वो यानी कि हवादार सेल तो मिलने से रही, लेकिन राउत हैं कि मानते नहीं और इसी को लेकर बखेड़ा खड़ा कर दिया, हंगामा खड़ा कर दिया, तमाशा कर दिया, खाना नहीं खाया, हंगामा कर दिया, परिवार वाले बाहर रोते रहे, खुद अंदर बैठकर मौन व्रत धारण कर लिया, भूख हड़ताल कर ली। अब कुल मिलाकर संजय राउत की डिमांड हर रोज के हिसाब से बढ़ती जा रही है, लेकिन राउत को ये समझना होगा कि ये उनकी मौसी का घर नहीं है, ये जेल है और जेल के कुछ नियम होते हैं, कायदे होते हैं और उन कायदों को मानना भी होता है और सभी कैदियों को मानना होता है। किसी एक कैदी के लिए वो नियम कायदे टूटते नहीं है, किसी एक कैदी के लिए वो नियम कायदे अलग होते नहीं है। तो आपका संजय राउत के इन हालात पर, संजय राउत की इन डिमांडों पर क्या कहना है, कमेंट करके आप भी जरूर बताएं और वीडियो को अभी शेयर भी करें। फ्लेम मीडिया रिपोर्ट। आगे बढ़ने से पहले हम आपको बता दें कि हमने एक व्लॉग चैनल शुरू किया है, उसमें पहली बार हम आपसे सीधे कनेक्ट होंगे। लिंक डिस्क्रिप्शन में है और जल्दी से जाकर चेकआउट करें। सपोर्ट के लिए लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी करें। नीतू की पलटन।